हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 28,200 पे है। कल जब वीडियो नहीं बनाई थी तो आपको डिस्कॉर्ड में थोड़ा अपडेट किया था। उस वक्त मैं स्लाइड ऊपर की तरफ पुश एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आपको लॉन्ग के पॉइंट भी बताए थे, लेकिन मार्केट ने एक्यूरेटली उनको नीचे से टच नहीं किया, ऊपर की तरफ निकले। तो कोई बहुत बड़ी मूव भी नहीं हो सकी। आज इस वक्त टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, मार्केट में इस वक्त क्या सिनेरियो चल रहा है? क्विकली कोशिश करूंगा बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करूं और ईथ पे थोड़ी सी बात कर लूं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। रोज़ाना हम करते हैं टीए और वीकली हम करते हैं लाइव स्ट्रीम। उसके अलावा हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया है। होपफुली हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है एक्सो चार्ट पे। कोशिश करूंगा कि इस वीक आपको एक्सो चार्ट पे वीडियो बना के हम दिखा सकें। ठीक है, यहाँ से मैं सिनेरियो को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ वीडियो को। सबसे पहले हमेशा की तरह socialsteps.com हमारी वेबसाइट पे चलते हैं। बताता चलूँ, सोशल मीडिया है हमारा, यहाँ पे ज्वाइन करें। डिस्कॉर्ड है हमारा, इसी के अंदर वीआईपी और फ्री है। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम है, अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो। अगर यहाँ पे हमारा बायबिट की एक्सचेंज है, जिसे आप यहाँ से सब्सक्राइब करके एक तो रिवार्ड हब में जाके रिवार्ड ले सकते हैं। दूसरा, ये लोग एक और चीज़ दे रहे हैं कि यूनिफाइड अकाउंट मैं आपको किसी दिन दिखा दूंगा। उसका ये मतलब है कि अगर आपके पास कुछ भी एसेट्स पड़े हुए हैं या आप ऑलरेडी ट्रेड में हैं, तो उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस है, उनको भी आप एक नई ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं, उन पैसों को भी। ठीक है, तो यानी यूनिफाइड हो जाते हैं सारे पैसे और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूनिफाइड अकाउंट को सब्सक्राइब करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं, जहाँ पे आप क्लिक करके डिफरेंट डिस्काउंट और अगर आप अपना यहाँ से क्लिक करके साइन अप बनाएंगे इन पिक्चर्स को, तो आपको डिफरेंट डिस्काउंट या फ्री बोनसेस वगैरह मिलेंगे। जैसे कि अगर आप एक्सो चार्ट का बनाना चाहते हैं, तो इनमें से सिर्फ एक्सो चार्ट ऐसा है जिसके अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये आपके लिए हमने लगाया जी वेरीफाइड ट्रेडिंग सिग्नल। यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। बहुत से दोस्तों को सिग्नल लेने का शौक होता है। ये वेरीफाइड कंपनी है और इनके लिए मैंने कुछ काम भी किया हुआ है। तो आपके लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना, उनको बस सिग्नल के अलावा सुकून नहीं मिलता। अदरवाइज़ आपको पता है मैं कभी सिग्नल को ट्रेडिंग नहीं समझता हूँ। लेकिन डेफ़िनेटली कुछ लोगों को सिग्नल से ही सुकून आता है, या उनके पास शायद टाइम नहीं होता है कुछ करने का, तो वो यहाँ पे जाके वेरीफाइड सिग्नल ले सकते हैं। आप यहाँ से क्लिक करके जब आप बनाएँगे तो आपको 25 सिग्नल फ्री मिलेंगे। ठीक है? फर्स्ट 25 सिग्नल आपको फ्री मिलेंगे। आप स्टॉक स्टॉक या क्या उसका नाम है, उसमें ले सकते हैं, क्रिप्टो वगैरह में सिग्नल ले सकते हैं। ठीक है? इसका भी सिस्टम किसी दिन आपको समझाएँगे। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे बायबिट पे क्लिक करके बनाया हुआ है, क्योंकि ये बायबिट को इसके साथ लिंक करना पड़ता है और उसके बाद आपको सिग्नल मिलते हैं, ऐसे ही होता है। यहाँ पे हमारी वीडियोज़ भी हैं, ठीक है? तो ख़ैर मैं स्टार्ट लेता हूँ। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स से 62 है इस वक़्त। आपको पता है हम 62 से 63, 66 तक की तकरीबन अब 3-4 वीक हो गए हम ऐसे ही फिर रहे हैं, और मार्केट समहाउ एक ही जगह पे रुकी हुई है, मूवमेंट नहीं ले रही है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें इनटू द ब्लॉक में, तो हम मोर ऑफ द बेरिश या न्यूट्रल हैं। बुलिश का हमें बिड एंड आस्क इम्बैलेंस थोड़ा-सा मिला है, लेकिन इसका एक का बुलिश हो जाना हमें टेम्परेरीली भी बुलिश क्या पुश नहीं देगा, जब तक हम कुछ और भी बुलिश सिग्नेचर नहीं लेके आते हैं। बट यस, अगर आप कहें तो मैं फ़िलहाल जब तक हम 30-31 को टच नहीं कर लेते हैं, आई विल कीप एक्सपेक्टिंग कि हमें ऊपर की तरफ जाना है। जब तक हमें उधर से एक बहुत बड़ी रिजेक्शन नहीं मिल सकती है, तो मार्केट विल मस्ट ट्राई के 30,000 31,000 तक एक दफ़ा जाए, जो कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी मुमकिन होगा। ठीक है? जैसे कि वीडियो में भी आपको बताया ना कि 24 आवर में बिग मूव आएगी। सॉरी, नॉट 24 आवर, 24 आवर के बाद। ठीक है? क्योंकि अभी 2 दिन पड़े हुए हैं फॉर अ वेरी बिग मूव। 52 मिलियन लोग लिक्विडेट हुए हैं, 14,000 लोग लिक्विडेट हुए हैं पिछले 24 घंटे में। कोई ख़ास बड़ी मूव नहीं थी। फिर भी एशियन मार्केट आप इस वक़्त तकरीबन एशियन मार्केट मिक्स रही है। अगर हम यूरोपियन मार्केट को देखें तो वो ग्रीन है टोटली। और अगर हम यूएस मार्केट की तरफ थोड़ा चलें, तो अभी इसको ओपन होना, आई थिंक ये नीचे से ओपन होगी और उसके बाद शायद ऊपर की तरफ निकलेगी। टीए करते हुए उस पे भी नज़र रखेंगे। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सब मार्केट ज़्यादा मूवमेंट आज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आज का दिन ट्यूसडे, कल का दिन वेडनेसडे कुछ ख़ास मूवमेंट नहीं लेके आ रहा।
ठीक है। सॉरी, आज का मंडे और कल ट्यूसडे का कोई ख़ास मूव नहीं, कोई ख़ास डाटा नहीं, लेकिन वेडनेसडे बहुत इम्पोर्टेंट डाटा डे होने वाला है। सबसे पहले आपको सीपीआई डाटा यानी कि इन्फ्लेशन क्या है वो आएगी। आपको पता है ये मार्केट में वॉलेटिलिटी लेके आएगा। समटाइम बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं भी आए तो मार्केट ऊपर और नीचे लंबी विकें मार के क्या करती है, सबसे पहले लिक्विडेशंस करती है, ठीक है? असल मूवमेंट शुरू होती है 10 बजे जब ये एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आ जाते हैं और उसके बाद डिसाइड होता है कि मार्केट किस तरफ रुख लेगी। तो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक ये मीटिंग मिनट्स खत्म हो जाए तो साढ़े 10 रात के असल मूव वेडनेसडे को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है आपके पास थर्सडे को, ये 3 डाटाज़, और फ्राइडे को आपके पास एफओएमसी की एक तो ये है, फिर आपके पास कोर रिटेल सेल है, और फिर फ्राइडे को ही आपके पास प्रीलिम यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट है। तो ये भी सारा इंपॉर्टेंट डे है, ये भी इंपॉर्टेंट डे है, और ये भी। तो 3 इंपॉर्टेंट डेज़ आ रहे हैं। आज और कल हो सकता है कि हम इतनी मूवमेंट नहीं लें और उसके बाद ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इस डाटे को हम अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे ऑल द टाइम आपको अपडेट रखने की कोशिश करेंगे। नो मैटर कितने भी बिज़ी हैं हमारे एडमिन्स और हमारे दोस्त एक दूसरे को अपडेट रखते हैं, व्हिच इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर डिस्कॉर्ड चैनल, ठीक है? थोड़ा-सा 7 डेज़ का अगर चार्ट देख लें, मैं इसको थोड़ा क्लोज़ करता हूँ, हे ब्लॉक की तरफ आया हूँ, हे ब्लॉक लिक्विडिटी को देखते हुए। यहाँ पे आप देखें, एक तो 29 के और 28.9 के, यहाँ पे आपके पास एक अच्छी लिक्विडिटी, उसके अलावा यहाँ पे आपके पास और यहाँ पे आपके पास एक अच्छी लिक्विडिटी है, और ये पॉइंट बनता है 27,400 का, और ये तकरीबन 27,000 का बन जाता है, ठीक है? 27,900 से 26,900 से 27,000 का, ठीक है? तो समहाउ लिक्विडिटी के लिए अगर 7 डेज़ में देखें तो ये 2 जगह हमें नोटिस ज़हन में रखनी है कि ये हमारे पास 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ऊपर 29, नीचे 27। अब मंथली को खोल के देखते हैं कि मंथली हमें क्या दिखाता है। मंथली की तरफ आते हैं, इसको थोड़ा-सा ओपन करते हैं। अच्छा, 29,400 पे हमारे पास 22 बिलियन पड़े हुए हैं, ठीक है? नीचे की तरफ आएँ, बहुत नीचे जाके ना 25,000 के पास जाके हमें कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो कि समहाउ बहुत दूर पड़ता है। 29,400 से लेके कंटिन्यूअसली हमारे पास 8, 10, 20 बिलियन पड़े होंगे, और यहाँ पे 30,800 पे हमारे पास 20 बिलियन है, 16 बिलियन, 18 बिलियन। तो समहाउ ये वो जगह है जो मैं अभी शुरू में बता रहा था कि जब तक मार्केट एक यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती, तो मैं खुद को एक बुलिश, यानी इतना सा बुलिश तस्वर करता हूँ, और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती, ऊपर निकल जाती है, दैट्स एन अदर साइन, मीन्स के इस लेवल को मार्केट को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आई विल कॉल दिस एरिया। ठीक है, मार्केट जब तक इस लेवल को टेस्ट करके नहीं आती है तो हम बेरिश भी नहीं हो सकते, और मार्केट अगर इसको ऊपर जाके ऊपर नहीं जाती तो बुलिश भी नहीं हो सकते। तो टेम्परेरीली थोड़ा अप ट्रेंड आप कह सकते हैं कि हम उसमें हैं। अगर इसी को फॉर मोर डीप डाइव हम मंथ 3 मंथ का भी लिक्विडिटी लेवल देख लें, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का दिखाते हैं। सबसे पहले 29,600 और 29,400 पे हमारे पास ह्यूज अमाउंट है, 48 बिलियन, और दोनों में 48 बिलियन पड़ी हुई है, ठीक है? तो 100 बिलियन तो तकरीबन आपको यहाँ पे मिल जाता है 29,400 500 पे, नहीं, 29,600 पे और 29,400, ठीक है? ये मिल जाता है। उसके बाद ऊपर की तरफ आ जाते हैं, 30,600 पे 39 बिलियन है, 33 बिलियन है, फिर 31 बिलियन है, फिर 20 बिलियन है। तो 31 से तकरीबन 30,600 से लेके 31,200 तक भी ह्यूज लिक्विडिटी है। नीचे की तरफ अगर आप आएँ, एक तो आपको यहाँ पे लिक्विडिटी क्लोज़अपली नज़र आती है, फिर यहाँ पे, और ये है जी असल लिक्विडिटी, जिस पे हम एक बार ज़रूर जाएँगे, लेकिन अभी ये बहुत दूर है, 18,000 के आस-पास है, लेकिन डेफ़िनेटली 50-50 बिलियन की, तकरीबन 200 बिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पे हमें नज़र आती है, जो रिलीज़ मार्केट मेकर कर सकते हैं। नीचे की क्लोज़अप में अगर देखें, 25,400 में आपको 42 बिलियन, 25,200 में 40 बिलियन, और 25,000 पे 17 बिलियन। तो यहाँ पे भी आपको 80 बिलियन तकरीबन नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ 4 पॉइंट्स को ही नोट करूँ, ठीक है? तो 80 बिलियन यहाँ पे हमारे पास पड़ा है। 100 बिलियन तकरीबन यहाँ पे पड़ा। तो सबसे पहले तो मार्केट को यहाँ पे जाना चाहिए। उसके बाद डिसाइड हो के मार्केट 30 जो मैंने आपको टारगेट दिया, उधर से ऊपर की तरफ पुश करने में कामयाब होती है, या रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ, तो वही हमारा शॉर्ट का मेन पॉइंट होगा। अगर हम आ जाएं अपने ये जो हम
आपको बताते होते हैं लिक्विडेशंस। लिक्विडेशंस हमारे पास 2 बिलियन की कोई ख़ास नहीं है, डेल्टा लॉन्ग है, हुई थी कल, और इस वक़्त प्रेज़ेंटली 1.5 बिलियन की है, ठीक है? सो कुछ बहुत ख़ास हमें लिक्विडेशंस यहाँ पे मूवमेंट के लिए नहीं नज़र आ रही हैं। जब तक डेफ़िनिटली मार्केट कोई बड़ी मूवमेंट लेगी, लोग इस वक़्त ऑलरेडी ऊपर या नीचे बहुत ज़्यादा ट्रेड्स में ऑलरेडी इंटर हैं। एक पॉइंट ये, दूसरा दे आर लुकिंग फॉर अ मार्केट डायरेक्शन, ठीक है? जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो व्हेल्स होते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी ट्रेड लगानी होती है, वो मार्केट डायरेक्शन का इस वक़्त वेट कर रहे हैं। मार्केट अभी तक डायरेक्शन नहीं दिखा सकी है, ठीक है? तो समहाउ ये हमें कुछ ख़ास हेल्प नहीं करता है। अगर हम ऑर्डर बुक की तरफ थोड़ा जाके ऑर्डर बुक को देखने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा जी, ऑर्डर बुक इस वक़्त हमने हाँ, खोली हुई है यहाँ से 30,000 और यहाँ से नीचे 25,000 तक। अगर आप देखें तो 28,800 का लेवल और नीचे 27,800 का लेवल है, जहाँ तक हमें कुछ ख़ास ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये 28,700 का लेवल, जहाँ पे 600 आपको तकरीबन नज़र आ जाएगी, 600 बिटकॉइन का ऑर्डर, 28,600 पे 500 बिटकॉइन का ऑर्डर, नीचे की तरफ है 28,000 पे 900 बिटकॉइन का ऑर्डर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम पहले नीचे की तरफ जाते हुए फिर ही ऊपर की तरफ जाएँ, यानी 28,000 को पहले टच करें, या 27,900 800 को पहले टच करें, यानी थोड़ा-सा नीचे की तरफ आएँ और उसके बाद हम ऊपर की तरफ दिस इज़ व्हाट मोस्ट प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग। चलें, इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ। थोड़ा आते हैं कल, जैसा कि मैंने आपको जब बताया था कि ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसकी मेन रीज़न मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो मैं इसको देखो कितना वाइडली पीछे की तरफ अगर लेके जाऊँ, ये 30 मिनट चार्ट है, तो ये देखें, ये इसका लोअर लेवल है और ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप सीवीडी को देखें, कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसी को चलें 4 आवर में हम देख लेते हैं। अ, 4 आवर में जाने के लिए इसको मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। अच्छा, ये देखें। अच्छा, ये बात मैं कर रहा हूँ, ये देखें ना, ये लोअर लेवल है, यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ निकल रहा है और ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहा था। जब मैंने आपको तकरीबन आई थिंक इस जगह पे बताया था कि आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, मार्केट थोड़ा-सा नीचे होते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो मार्केट ने डिप लिया, लेकिन इतना डिप नहीं लिया कि प्रीवियस लो को पूरा क्रॉस करती और ऊपर की तरफ निकलती। और चूँकि मार्केट ने प्रॉपर डिप नीचे की तरफ नहीं लिया, इसलिए मार्केट ऊपर भी ज़्यादा नहीं गई। एक स्लाइट पुश ऊपर की तरफ ही हुई, ठीक है? तो सीवीडी वाज़ शोइंग अस नाउ, वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो हमने एक तो ये वाली कैंडल है, ठीक है ना? ये वाली कैंडल आप देखें, इस कैंडल में ह्यूज हमने लॉन्ग्स को खोला, फिर उसके बाद भी लॉन्ग्स और उसके बाद भी कंटिन्यूअसली लॉन्ग्स हम खोलते रहे हैं, ठीक है? तो जब डेफ़िनिटली यहाँ पे आके लॉन्ग्स ट्रैप हुई, तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है स्टॉप लॉस हिट करने के लिए या उनको लिक्विडेट करने के लिए। जितनी लॉन्ग्स ट्रैप होंगी, मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। इसी को लेके मैं आपको दोबारा ले जाता हूँ वो दिखाने के लिए 4 आवर चार्ट, जिसमें आपको शायद ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाए। ठीक है, एक तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे ये लॉन्ग ज़्यादा खुली यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ये देखें, शॉर्ट 1000 शॉर्ट खुली और 291 शॉर्ट खुली इन 2 बार्स में ऊपर और खुली भी कहाँ, ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ इम्बैलेंस आया और उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। और अगर लॉन्ग्स की बात करें तो 1 पॉइंट एक तो 1.2, दूसरा 1.4, ठीक है ना? ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये शॉर्ट्स हैं, ये लॉन्ग्स हैं, जो इन 2 बार में खुल गई और ज़्यादातर ऊपर से ट्रैप हुई, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ। तो मार्केट को जब मिलियंस ऑफ डॉलर ट्रैप मिल जाता है, मार्केट मोस्टली नीचे की तरफ रिएक्शन देती है। यही मार्केट में होता है हमेशा से, ठीक है? इसका दूसरा चार्ट में भी हम एक नज़र डाल देते हैं। तो इसको रिफ्रेश करने का इश्यू आ रहा है बार-बार। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखें, आपको इसको मैं बल्कि तो ऊपर की तरफ ले जाऊँ ताकि देखने में आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपको लॉन्ग्स ज़्यादा नज़र आएँगी देन शॉर्ट्स, ठीक है? और मोर इंटरेस्टिंगली जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी तो ओपन इंटरेस्ट खुल रहा था, यानी लोग धड़ाधड़ लॉन्ग में एंट्री ले रहे थे, ठीक है? शॉर्ट्स में भी ले रहे थे, लेकिन अगर कंपैरिज़न किया जाए तो लॉन्ग्स में लोगों ने ज़्यादा एंट्री ली जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है? तो या और यहाँ पे अगर आप देखें, ओपन इंटरेस्ट भी खुलता रहा, खुलता रहा। मार्केट जब नीचे की तरफ आती है ना, तो ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा
क्लोज हो रहा है, ठीक है? तो लोग ज़्यादातर ऊपर जाने में इंटरेस्टेड हैं और लोग लॉन्ग लगाते हैं बड़ी जल्दी से कि ऊपर की तरफ निकले। मार्केट इनको बार-बार ट्रैप करके बार-बार उनके स्टॉप लॉस हिट कर रही है कि एग्ज़ॉस्टेड हो जाएँ, फिर उसके बाद कुछ और देखेंगे। अगर हम ज़ोन की भी बात करें ना, तो आप देख सकते हैं कि अब ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए हैं इस पूरे ज़ोन में। कोई ख़ास हरकत नहीं हुई है, मार्केट वहीं की वहीं है, जहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले थी। कल भी हम इसी जगह पे थे, आज भी हम इसी जगह पे हैं, 4 दिन पहले भी यहीं पे थे, तकरीबन उसी जगह पे ही हैं। और आज अगर बिज़नेस की बात करें तो 3.7 बिलियन का हुआ है इस वक़्त। अभी थोड़ी हरकत हो सकती है, व्हिच आई टोल्ड यू आई एक्सपेक्ट मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ जाएगी। 6 अभी बजे हैं और मुझे ज़रा वीडियो भी क्लोज़ करना, अच्छा ख़ैर ये देखें यहाँ पे इस वक़्त मार्केट स्लाइड सा नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन 1 आवर में सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ। 1 आवर में ये हमारी कल की ट्रायंगल थी और हमारा ये लिक्विडिटी पॉइंट था, एक ये और दूसरा ये, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट जब नीचे की तरफ आए, इस लिक्विडिटी पॉइंट से लिक्विडेशन उठाए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल सकती है मार्केट ज़्यादा, ठीक है? लेकिन समहाउ मार्केट को यहीं से ही रिजेक्शन मिलती रही बार-बार। मार्केट ने एक बार नहीं बहुत दफ़ा ट्राई किया, अगर आप देखें तो गोल्डन पॉकेट पे उसने तकरीबन 8-10 घंटे भी लगाए हैं और यहाँ पे ट्राई करता हुआ उसके बाद हमने ऊपर की तरफ बूस्ट ले लिया, नीचे मार्केट की तरफ नहीं आई। और फिलहाल इस ट्रेंड लाइन की यहाँ पे रिस्पेक्ट हुई है। अगर मैं इसी को यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट इस वक़्त नीचे की तरफ आ रहा है। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है वो स्लाइड थोड़ा अब नीचे की तरफ आए। स्पेशली आपको ये पिवट पॉइंट नज़र आ रहा है इस वक़्त मार्केट, अगर इस पूरे ज़ोन को, यहाँ पे आपको बहुत सारे ईएमएज़ 1 आवर में नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मैं आपको बताता चलूँ, 50 ईएमए है, मंथली हमारे पास वीवैप है, पिवट पॉइंट है, 100 ईएमए है एंड देन फिर 200 ईएमए कि मार्केट यहाँ पे आए, तकरीबन 28,000 बनता है, टेस्ट करें और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाए। तो मेरे ख़्याल से अगर लॉन्ग में एंट्री लेनी चाहिए तो मार्केट को यहाँ पे आते हुए लॉन्ग में एंट्री ली जा सकती है, दैट्स मच मोर सूटेबल। वैसे तो मार्केट अभी कुछ मोमेंट पहले थोड़ा-सा नीचे होके भी गई है, ठीक है? लेकिन इसको 0.786 फिबोनाची से सपोर्ट मिल रही है इस वक़्त, ठीक है? तो कुछ दूसरे चार्ट भी देख लेते हैं। थोड़ा-सा मैं डेली में आपको ले आता हूँ, उसके बाद हम फिर अपने मज़ीद पॉइंट देखते हैं। अच्छा, डेली में हमने क्या चीज़ नहीं भूलनी है, ये आपको जो पहले काफ़ी दिनों से बताया कि ये हमारे पास इस वक़्त जैसे ये डिवीज़न बनी थी नीचे की तरफ है, अभी तक तो कंटिन्यूअसली ये डिवीज़न बन रही है, ठीक है? अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ, ये देखें ये डिवीज़न अभी तक बन रही है। तो अभी तक तो ये डिवीज़न बिल्कुल भी कैंसल नहीं हुई है, ठीक है? और अगर व्हाट आई एक्सपेक्ट मार्केट टाइम भी इसीलिए स्पेंड कर रही है कि इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ लेके आए, ताकि मार्केट जब ऊपर जाए इस डाइवर्जन को ब्रेक नहीं करेगी। जब इसको ब्रेक नहीं करेगी तभी मार्केट की बेरिश डाइवर्जन रहेगी। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है, इससे ऊपर निकल जाती है, ठीक है ना? इस पॉइंट से ऊपर निकल जाए तो फिर वो डाइवर्जन टूट जाती है और मार्केट में बेरिश डाइवर्जन का काम खत्म हो जाएगा। वैसे अगर शॉर्टली देखें, इस वक़्त हमारे पास यहाँ पे भी ऊपर जाने की जगह है, यहाँ पे भी ऊपर जाने की जगह है, और अगर आप मैकडी भी देखें, इसने भी रेड के बाद लाइट रेड यानी कि पॉजिटिव साइन लेना शुरू कर दिया ऊपर निकलने के लिए। बट अगेन वही चीज़ है, ये हमने काफ़ी दिनों से अपना ये ज़ोन बनाया हुआ है, जहाँ मैंने आपको बताया इसको क्रॉस करेंगे तो हम बुलिश हैं बड़े ईज़िली। 36 यहाँ से हम, ये वो पॉइंट है जहाँ से हम शॉर्ट और लॉन्ग की एंट्री लेंगे। 29,800 से शुरू कर 31,000 तक है, ठीक है? तो 30 से 31 ही कहा जा सकता है। 29,900 से शुरू होके, सॉरी। तो ये वो ज़ोन है। मार्केट लेट्स से यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन लेगी, मार्केट ह्यूजली नीचे की तरफ आएगी, मार्केट यहाँ पे बीच में रहेगी, हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट यहाँ से ऊपर आके बैठ जाती है कुछ घंटों के लिए, तब भी हमारे पास बुलिश साइन होता है, या मार्केट वैसे ही ब्रेक करके निकल जाती है और उसके बाद उसको कोई रिजेक्शन नहीं मिल रही है नीचे की तरफ, ठीक है? तो वो भी एक बुलिश साइन, तो ये वो मोमेंट होगा। पॉसिबिलिटी है कि हम ये मोमेंट आफ्टर अ, कल के बाद यानी परसों जो है हमारा तकरीबन 48 आवर 24 आवर से कुछ ज़्यादा ही रह गए हैं। तो आपको अपडेट रखेंगे, उस वक़्त कोशिश करेंगे कि आपके साथ बैठें, और अगर मुमकिन हुआ तो लाइव स्ट्रीम भी करने की कोशिश कर लेंगे। अदरवाइज़ मुमकिन ज़्यादा इसलिए भी नहीं होता, मैं फ्रैंकली बताता चलूँ, क्योंकि खुद भी ट्रेड करनी होती है, तो फिर ऐसे तवज्जो नहीं रहती है, ठीक है? तो फिर अपना भी खाने-पीने का तो करना ही होता है ना। डेली में अगर आप देखें तो ये देखें, ये हमारे पास
ट्रायंगल सा बन रहा था डेली में भी, तो इसको हमने ब्रेक किया और इसके ऊपर आके बैठे हैं, ठीक है? और डेफ़िनेटली अगर हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दें तो यहाँ पे लगा दें, तो तकरीबन वही हमारा 30,000 तक का ही ज़ोन बन जाता है और कुछ ख़ास नहीं, ठीक है? अच्छा, ये वाला सिनेरियो भी देखें, ये मोस्टली ये सेंडिंग ट्रायंगल मोस्टली ऐसे ही चलती है, ठीक है? है तो इसका ऊपर की तरफ ही साइन डेफ़िनिटली इस ट्रायंगल की सूरत में कहा जाता है कि एंट्री मार्केट में ऊपर से ब्रेक करने की सूरत में लेनी चाहिए एंड देन डेफ़िनिटली जो इसकी हाइट है वही इसकी हाइट यहाँ पे होगी। तो आ जाके ये भी कुल मिला के वही 30,000 वाला ज़ोन ही बन जाएगा जो आपको मैं दिखा रहा था, ठीक है ना? पीछे। तो वो भी 30,000 वाला ज़ोन ही होगा और मार्केट 30 से 31 वो टाइम होगा जो जहाँ पे हमें डिसीज़न लेना है कि हम फॉर अ मोर पीरियड बुलिश होंगे या हम बेयरिश होंगे, लॉन्ग में एंट्री लेंगे, शॉर्ट में एंट्री लेंगे। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अच्छा, थोड़ा 4 आवर में दूसरे चार्ट्स को भी देख लेते हैं। अच्छा, दूसरे चार्ट में अच्छा ये देखें, ये क्या है हमारा, ये हमारा ट्रेड ज़ोन है आजकल का जिसमें हम शॉर्ट और लॉन्ग कहते हैं और आपको हमेशा का है कि ठीक है आप यहाँ पे आते हैं इस ज़ोन में शॉर्ट लगा लेते हैं, इसके पीछे अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं, यहाँ पे मार्केट आती है आप लॉन्ग लगा लेते हैं, ठीक है? या क्लोज़र टू लाइक दिस, ठीक है ना? एरिया आती है आप लॉन्ग लगा लेते हैं, लेकिन आपका इस ज़ोन से नीचे ही स्टॉप लॉस होता है। तो आप कंटिन्यूअसली इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ this trade zone work बाकी मैं ठीक है। अच्छा, दूसरे चार्ट की तरफ चलते हैं। एक तो 4 आवर में चलते हैं। अच्छा इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म करके दोबारा लगा दूँगा आपको। अच्छा, ये आपको याद होगा एक तो हमारा ये जो बीच में चल रहा है, ठीक है ना? पैरेलल चैनल, ठीक है? अब ये पैरेलल चैनल हमारा कंटिन्यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आपने देखा इस पैरेलल चैनल के बिल्कुल मिड में हमें इसको मैं थोड़ा-सा ना ख़त्म ही कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले चैनल के मिड में मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली हरकत करती हुई इस वक़्त ऊपर की तरफ आई है, ठीक है? वेरी मच पॉसिबल एक और हम डिप लें या इस प्रीवियस सारे लो के नीचे से ऐसे घूमे इस 100 ईएमए को टेस्ट मार के ऊपर की तरफ हम निकलें, ठीक है? तो आई विल स्टिल से कि एक तो ये पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है एंट्री लेने का। मैं 1 मिनट आपको एक्यूरेटली बताऊँ ये पॉइंट तकरीबन हुँ, एंट्री लेने का, ठीक है? दूसरा अगर हम बिल्कुल क्लोज़अप में इस ज़ोन का मैंने अभी लगाया था यहाँ पे हमारे पास इस ज़ोन में ओके, इसको मेरा ख़्याल है इसको हम फुल कर लेते हैं। ठीक है ना? ये एक और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये लगाया था मैंने कि मार्केट यहाँ पे चलती हुई तकरीबन इस ज़ोन में आके क्योंकि दोनों का मिड क्रॉस कर रहा है, यहाँ तक आके उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। 100 ईएमए यहाँ पे आके इसको मिल जाएगा। तो ये एक पॉइंट है। बाकी अगर आप पिवट पॉइंट से अगर आपको लगता है कि यार मार्केट बिल्कुल नीचे नहीं है, आप होता है ना हम फोमो हो जाते हैं, यार मार्केट नीचे नहीं जाएगी, तो दूसरा हमारे पास ठीक है, ये 1 आवर में ये भी पॉइंट है आपको पिवट और 50 ईएमए ये 28,000 तकरीबन बनता है। आप यहाँ से लॉन्ग लें, ठीक है? और उसके बाद भी आप ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ मार्केट को ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए यहाँ से, लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग या तो पिवट से आप ले सकते हैं लॉन्ग या फिर ये जो प्रीवियस होता है ना आपका ज़ोन, उससे नीचे जब मार्केट एक दफ़ा पुश करके ऊपर की तरफ जाती है ना, तो वो यहाँ के जितने भी स्टॉप लॉस हैं, उनको हिट कर चुकी होती है। उसके बाद ही मार्केट को ऐसी एक जगह को ब्रेक करने में आसानी होती है, ठीक है? और अगर मार्केट यहाँ तक आके 100 को ईएमए टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाएगी तो मार्केट लाज़िम इस ज़ोन तक तो पहुँच जाएगी। फिर हो सकता है यहाँ पे रिजेक्शन लेके हम 1-2 दिन फिर यही काम करते रहें या अभी भी 1-2 दिन क्योंकि मार्केट को बेसिकली हर तरह की मार्केट को बल्कि ये वेट करना है कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन क्या आ रही है, ठीक है? जो अभी आपको डाटा वगैरह बताया ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सीपीआई डाटा और एफओएमसी की जो मीटिंग है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मार्केट को इस चीज़ का डेफ़िनिटली वेट करना है। अच्छा इसी में मैं 1 सेकंड थोड़ा
अच्छा ये देखें, अच्छा 4 आवर में अगर एक तो आपको ये वही ट्रायंगल नज़र आ रही जो मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट नीचे आके फिर इस ट्रायंगल के अनुसार अगर आप देखें ना, जब मार्केट ऊपर आती है ना तो यहाँ से हम लोग लेते हैं एंट्री, और इसकी जो यहाँ पे हाइट है ना उसको यहाँ पे लगाया जाता है, तो मार्केट वही 30 का ही जोन में चली जाएगी। लेकिन अगर हम इस फिबोनाची बॉक्स को देखें तो देखें मार्केट इस जोन में कितनी देर कंटिन्यूसली चलती रही है। कल हमने इसको ब्रेक किया और गोल्डन पॉकेट के इस वक्त ऊपर आए हैं, और अगर हम गोल्डन पॉकेट को दोबारा ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली फिर यही वो लेवल होगा 0.5, दोबारा फिर वहाँ यहाँ से ऊपर निकलेंगे। और मैं यही आपको बता रहा हूँ कि दोबारा या आपने इस जगह से एंट्री लेनी है या आपने इसके नीचे स्विंग फेलर पैटर्न से एंट्री लेनी है। देयर आर टू वेज कि मार्केट आप हमें एंट्री का दोबारा मौका देगी अगर आपने एंट्री नहीं ली। मैंने भी नहीं ली कल, क्योंकि आई वाज आउट। मैंने आप लोगों को डिस्कॉर्ड में बताया था, तो मैं यहाँ पे खुद तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं ले सका कल, कुछ भी नहीं किया, बस घूमे फिरे थे हम। तो खैर एनीवे, इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसको मोर क्लियर करने के लिए ना यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको ना, ये एक तो हमारा जोन है, दूसरा क्यों ना यहीं पे हम अपना पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी देख लें इस जोन का, कि हमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या बता रहा है। गुड, यार मैं चाह रहा हूँ इस जगह पे आए, हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमें क्या बता रहा है। ओके, ओके जी, ओके ओके जी, ओके, ये है जी हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये देखें, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये हमारा वॉल्यूम एरिया हाई है, ये हमारा वॉल्यूम एरिया लो है। ठीक है, लो से हमें वो मिली रिजेक्शन, यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट है, ये हमारा वॉल्यूम एरिया लो है। ठीक है, मार्केट लो पे भी आ सकती है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मैं तकरीबन ये वाला जोन ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे ना मैं ना यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो लगा के ज़रा एक बार, ठीक, अच्छा इस पूरे जोन का स्विंग हाई स्विंग लो लेके देखें। मैं ना दो दो तरह से इसकी गोल्डन पॉकेट को टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक बार ये, अच्छा ये हमने पूरे जोन का लिया, तो हमें ये इस गोल्डन पॉकेट, ये गोल्डन पॉकेट और ये हमें वॉल्यूम एरिया लो पे लेके जाता है, यानी कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक हो गया, तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म दोबारा करता हूँ, और मैं क्लोजअप में ले दो तरह से लेना चाहूँगा। एक तरह से मैं लूँगा ये हमारा प्रीवियस, और ये आ गया। अच्छा अगर हम प्रीवियस पे ही सिर्फ रहे ना, नहीं हमारा प्रीवियस लो ये बन रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा प्रीवियस लो है, ये हमारा प्रीवियस हाई है, सिर्फ प्रीवियस पे अगर हम चले जाएं। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मिड में हमें क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये बन क्या रहा है 28,000। मार्केट यहाँ पे 28,000 पे आए, यहाँ पे हम लॉन्ग लगाएं, यानी आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। मार्केट पेवर से थोड़ा नीचे की तरफ आएगी, हो सकता है कैंडल ऊपर ही क्लोज करे, सिर्फ यहाँ पे हम टच करके ऊपर की तरफ निकल जाएं, तो तकरीबन 28,000 का ही वो जोन बन रहा है। और फिर यहाँ पे हमारा ये इसकी मिड मिड पॉइंट भी है, तो मार्केट यहाँ पे आके ऊपर की तरफ निकले तो ये एक लॉन्ग का अच्छा पॉइंट है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे भी लॉन्ग में एंट्री लेना चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी है मार्केट नीचे की तरफ नहीं आए, तो भी आपको स्टॉप लॉस तो नीचे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट किसी टाइम भी यहाँ से होके उसके बाद नेक्स्ट मूव ले सकती है। ठीक है, आपको ज़रूरत में यहीं पे स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप यहाँ से लॉन्ग में एंट्री लें या एक प्रॉपर जगह का वेट करें कि मार्केट मार्केट इधर तो इस पॉइंट से गोल्डन पॉकेट से 28,000, अच्छा हमें याद है अपना CME गैप भी चेक कर लेते हैं ना। अच्छा, अच्छा ये देखें, मैं इसको 1 आवर में मज़ीद क्लियर नज़र आ जाएगा, इसलिए दिखाता चलूँ। अच्छा ये देखें जी, हमारा CME गैप भी 28,000, ये तकरीबन कितना बन रहा है भाई, 28,070। ठीक है ना, तो मार्केट यहाँ तक आए और वही 28,000 ही हम उधर भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारी तकरीबन लॉन्ग बन जाती है। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, और शॉर्ट टर्म के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि वी आर बुलिश। तो होपफुली आपको तकरीबन सिनेरियो का पता चल गया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे किस जगह पे, इस जगह पे। ठीक है ना,
ये तो ये हमारे पास यहीं पे सारे सीन इकट्ठे हुए हैं। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे की तरफ आए, यहाँ से हम लॉन्ग में एंट्री ले लें, मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलने की इस पॉइंट को निकलने की पहले कोशिश करें, ठीक है ना, जो कि इस वक्त हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 4 आवर में चले जाएं तो हमारे पास इससे भी इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट बन जाता है कि हम इस पॉइंट से को टच करें या इसमें से निकलने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ, अगर आपको याद हो पीछे भी हमने ऐसे ही ये देखें चैनल बनाया था, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रही थी, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। मार्केट इस चैनल में काफ़ी देर तक चलती रही, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, ये प्रीवियस लो था, उसकी हाइट को टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट निकली, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे आई, इसको टेस्ट करके उसके बाद ऊपर की तरफ निकली। नाउ सिमिलरली हमारा ये प्रीवियस लो बनता है, ठीक है ना, इस हिसाब से ले लें। यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया या इस हिसाब से ले लें, ठीक है ना, ये हमारी जो लाइन बनती है प्रीवियस लो बनती है, ठीक है। अगर मार्केट ने बहुत ऊपर की तरफ जाना हो ना, लेट्स इमेजिन कर लेते हैं 36 वगैरह, या हमने वाकई बहुत बुलिश होना है, बहुत बुलिश होना है, हमने 36 ये वो जाना, तो मार्केट एकदम नीचे की तरफ आके, ठीक है, इस पूरे जोन के को क्या उसका नाम है, एक तो लिक्विडिटी लिक्विडिटीज को खा जाएगी, लोगों को पूरा बेरिश कर देगी, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी और एकदम फिर नेक्स्ट ऊपर की तरफ मूव ले लेगी। ये बहुत बहुत ही पॉसिबिलिटी है, और ये ऐसे भी हो सकता है कि हम पहले 30,000 से रिजेक्शन लेके आए, फिर यहाँ पे 25,000 पे आके बैठ जाएं और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम 30 से भी ऊपर की तरफ निकलें, यानी 36 की तरफ। अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, अभी शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। इथीरियम पे एक जाते जाते नज़र मार जाता हूँ। इथीरियम ने अपनी लिक्विडिटी तो ये तो पहली बात उठा ली थी, ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। इथीरियम ने लिक्विडिटी उठाई अपनी वेरी सक्सेसफुली, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इथेरियम का स्विंग हाई स्विंग लो अगर करें, हमारे पास ये लिक्विडिटी लेवल बनता है, दूसरा ये हमारे पास ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। राइट नाउ इथेरियम अगर देखा जाए ना, तो इथेरियम जो है वो ज़्यादा बुलिश पैटर्न बना रहा है बीटीसी से, उसको आप ऐसे ले सकते हैं, देखें ना, हायर हाई हम बना रहे हैं, हायर लो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बुलिश पैटर्न इस वक्त एथेरियम का है, और ये हमारा टारगेट है काफ़ी दिनों से लगा हुआ, ठीक है। मार्केट दोबारा एक बीटीसी को फॉलो करते हुए अगर डिप लेती भी है, तो हम दोबारा लॉन्ग में एंट्री लेके उसको थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। बेहतर यही होता है कि आप कोई भी ट्रेड लगाएं, उसमें से फ़ौरन निकलें, प्रॉफिट उठाएं और निकलते हुए बने, ना कि आप ट्रैप हों, क्योंकि 2 दिन बाद मार्केट एक बहुत बदतमीजी वाले मूव लेगी, मैनिपुलेशन करेगी, ऊपर नीचे ऐसे बड़ी बड़ी विकें मारेगी, उसके बाद ही 2-3 घंटे के बाद कुछ डिसाइड करेगी कि मार्केट को किसकी तरफ जाना। और आपको पता है हमेशा ही सीपीआई डाटा जब आता है, हम ऊपर भी नीचे भी भीख मार लेते हैं, और उसके बाद सम टाइम ये होता है मार्केट वहीं की वहीं रहती है, मार्केट कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ एक ऊपर एक नीचे ऐसे विक मारती है, या मार्केट पहले ऊपर विक मारती है, उसके बाद जब डाटा आता है तो वो नीचे की तरफ हो जाती है। तो डेफिनेटली जब तक मीटिंग मिनट्स नहीं आते, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी मार्केट ने यहाँ पे 50 एथेरियम ने देखे ना 50 ईएमए को बड़े नाइसली होल्ड किया हुआ, अगर यहाँ से हम गिरे तो फिर उसके बाद ये, और ये हमारा गोल्डन लेवल वो है जहाँ से हम लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे तो खैर लॉन्ग में एंट्री लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। मार्केट यहाँ से सबसे पहले 100 पे आए, आप एक लॉन्ग में जा सकते हैं, या आप यहाँ पे आके 200 ईएमए, सिंपल डाल देता हूँ, आप 100 ईएमए 200 ईएमए को देख लें 400 में, ठीक है। ये बन जाता है आपका 1750 तकरीबन, और ये बन जाता है आपका 1820 तकरीबन। तो मार्केट यहाँ तक आए तो आप लॉन्ग में दोबारा एंट्री लेके इसको एंजॉय कर सकेंगे, यहाँ पे आप लॉन्ग में एंट्री लेके दोबारा एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बीटीसी का सीएमई गैप फिल होना है, तो डेफिनेटली वो नीचे अगर जाने लगता है तो ये भी नीचे आएगा। बाकी ओवरऑल मोर बुलिश है देन बिटकॉइन, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख लें, मैं आपको यही कहता हूँ कि आल्ट कॉइन जितने भी बुलिश हो जाएं, कैन नॉट डू एनीथिंग जब तक बिटकॉइन कुछ फाइनली फैसला नहीं कर लेता। तो टारगेट हमारा यही होगा, दोबारा आके इस गोल्डन लेवल को 18-20 पे टेस्ट करता है, हम लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं, एंड दैट देन वी विल बी हेयर। यही वो जोन होगा जिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने $300-400 और ऊपर जाना है, या रिजेक्शन लेके उसके बाद हम नीचे की तरफ फॉल करेंगे टू अराउंड 1550 के आसपास, ठीक है ना। यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगी तो हम यहाँ पे आके गिर सकते हैं बड़ा इजीली, उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव डिसाइड होगी। तो 2000 को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो डेफिनेटली हम
फ्यू हंड्रेड मोर ऊपर की तरफ बुलिश हो सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट विल बी गोइंग इन इथेरियम। लाइक कीजिएगा, कमेंट छोड़िएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो का जल्दी बताएंगे, एक्सो चार्ट पे, फुटप्रिंट चार्ट पे डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसको पहले, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद फिर वीडियो बनाएंगे मज़ीद डीप इंट्रोडक्शन में। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। टेक केयर, बाय।